बेसिक जो हमारे पास है सिर्फ 4 टाइप्स है, मेजर टाइप्स। क्या हो गया? फोर टाइप्स कौन सी है? सबसे पहले नैरेटिव ऐसे, जिसको नैरेटिव राइटिंग भी कहा जाता है, डिस्कस करते हैं, पहले हम थोड़ा शुरू कर लें। उसके बाद है एक्सपोजिटरी ऐसे, 2 टाइप्स हो गई। तीसरी टाइप है एक नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शनल यानी कि ऐसे राइटिंग, और फिक्शनल जो आपने नॉवेल्स पढ़े हैं, स्टोरीज पढ़ी हैं, उसमें यूज़ होती है। जितनी भी दुनिया के नॉवेल्स उठा लें उसमें ये नैरेटिव राइटिंग यूज़ होती है। ड्रामे उठा लें, ड्रामा, टीवी ड्रामा, मूवीज़ उठा लें, उसमें नैरेटिव राइटिंग यूज़ होती है। पर हम सीएसएस पे फोकस कर रहे हैं थोड़ा। तो सिंपली डेफिनेशन क्या है? नैरेटिव ऐसे इज अ क्रिएटिव पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स अ पर्सनल नैरेटिव। ये एक चीज़ याद रखें, पर्सनल नैरेटिव होगा उसमें आप, और आप थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे उसमें। वैसे हम ऐसे में कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन यूज़ ना करें, वाकई ऐसा होता है। नॉर्मली दूसरे टॉपिक्स में हम थर्ड पर्सन यूज़ नहीं करते और ना करना चाहिए, पर अगेन कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है तो दूसरी बात है। पर नैरेटिव राइटिंग में होता ही फर्स्ट पर्सन यूज़ है, यानी कि आई वी उसके सेंस में पूरा लिखी जाएगी, यानी कि उसका बंदे का अपना ओपिनियन होना चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव, अपना पर्सनल होना चाहिए, दूसरे का नहीं होना चाहिए। व्हाट यू ऑब्जर्व्ड वो लिखेंगे। अगेन वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ टॉपिक। वही मैं बता रहा हूँ। पर पास्ट में अगर जाए ना हम, पास्ट में मैं आपको टॉपिक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पेन, सीएसएस में 60-70s में आ चुका है। वहाँ पे आपने फर्स्ट पर्सन लिखना, वहाँ पे आपने पेन को समझ के खुद में डालना है। वो ऐसे आ जाए तो सारे फेल हो गए, पर शुक्र नहीं आते, पहले आते हैं। इंडियन एग्ज़ाम में आते हैं, वो एग्ज़ाम दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा आपको। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ विविड स्टोरी बतानी है जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, क्लियरली विविडली होनी चाहिए उसको। अब थोड़ी सब टाइप से अजान आ रही है क्या? नहीं, सब टाइप थोड़ी सी ये समझा देता हूँ फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सीएसएस में इतना यूज़ नहीं होता ये, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। मे भी कहीं कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जहाँ पे नैरेटिव राइटिंग भी आपने उसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर भी लिखनी पड़ जा सकती है। एक पर्सनल नैरेटिव ऐसे होता है, वो बताता है कि कोई चीज़ आपके साथ जो रूनुमा हुई है। एक होता है पर्सनल नैरेटिव ऐसे, जिसमें आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग मूवमेंट हो सकता है, कोई ड्रीम ऑफ लाइफ हो सकता है, मतलब पर्सनल होता है पूरा। सेकंड पे फिक्शन नैरेटिव होता है, जो स्टोरीज़ में यूज़ होता है, नॉवेल्स में यूज़ होता है, फिक्शन में यूज़ होता है, उससे हमारा इतना मतलब नहीं होता है हमें। तीसरा मेमोयर हो सकता है कुछ भी, जिसमें ऑटोबायोग्राफी हो, जिस तरह ऑटोबायोग्राफी ऑफ पेन सीएसएस में ऐसे आ चुका है। बायोग्राफी हो सकती है, किसी की पर्सनल लाइफ का अकाउंट हो सकता है, मेमोरी हो सकती है आपकी लाइफ की, कुछ भी हो सकता है। सिंपली उसकी ये डायमेंशंस है। नैरेटिव ऐसे इन चीज़ों के बारे में होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ का, आपका पर्सनल विजिट टू समवेयर, कहीं भी, जिस तरह बचपन में आपने ऐसे लिखे होंगे, विजिट टू मोहनजोदड़ो, सो एंड सो व्हाटएवर। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स, कोई हिस्ट्री का इवेंट जो आपने नरेट करना है। अब मेमोरी कोई भी आपकी हो सकती है, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, एडवेंचर है, ड्रीम है, नाइटमेयर है, इट कैन बी वन ऑफ दीज पॉइंट्स। इसमें 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 देखें, सिर्फ जो हमारी क्रिएटिविटी काउंट होती है, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स काउंट नहीं होते। वही कह रहा हूँ कि ऐसे सीएसएस के लेवल पे ऐसे ऐसे बहुत कम आते हैं, पर आप भी सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया ऑटोबायोग्राफी ऑफ पेन आ चुका है, उस पर आपके वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं चेक करेंगे, उस पर आपकी इमेजिनेशन, आपके आइडियाज़, क्रिएटिविटी कितना लिख रहे हैं अच्छा आप। ठीक है, वैसे ऐसे आते नहीं है इस तरह के, पर अगेन वो एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, तो ये हमें सीखनी चाहिए थोड़ी बहुत। मेन फीचर्स क्या होते हैं? सिंपल के स्टोरी टेलिंग बट विद अ पर्पज़। एक स्टोरी ऐसी जिसका पर्पज़ होना चाहिए, विदाउट पर्पज़ नहीं होनी चाहिए। और जो उसके इवेंट्स हैं, सीन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, लोग हैं, उसको अपने विविडली कैप्चर करना है।
द वे इट इज़, उस तरह ही प्रेजेंट करना है। ठीक है, इस पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा, जल्दी से कर लें। और जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, सीक्वेंस से आउट नहीं होनी चाहिए उनको। और उसमें कोई मैसेज या लेसन होना चाहिए, कोई नसीहत होनी चाहिए। ठीक है, मैंने जिस तरह अक्सर करे फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं हम उसको। एग्जाम्पल्स ऑफ नैरेटिव ऐसे ये आ चुके हैं, सीएसएस में आ चुके हैं इस तरह के, बट पहले आते थे, अब नॉर्मली नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, या वो खुद मेंशन कर सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना इन योर लाइफ। ठीक है, योर रोल मॉडल, फेवरेट पर्सनैलिटी कोई भी हो सकती है। इसको हम फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे कि मिस्टर सो एंड सो इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी बिकॉज ऑफ दीज एंड दीज। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ फेवरेट बुक ऑन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वन ऑफ माई फेवरेट बुक इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय मर्फी। क्यों, वो बता दूँगा। योर फेवरेट हॉबी, अ मेमोरेबल विजिट टू टर्की, कुछ भी इस तरह आ सकता है। मतलब आपको मेंटली पता होना चाहिए ना, आए ना आए, ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरे पे आ जाते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे, वर्ड से ही पता चल जाए। एक्सपोजिट मीन्स टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन अ थिंग, अ सिचुएशन, अ क्राइसिस, अ प्रॉब्लम, व्हाटएवर, अ साइंटिफिक प्रोसीजर, जो भी। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, सिंपली एक्सप्लेन करना है। एक्सपोजिटरी ऐसे में आपके पास फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ नहीं होती, मतलब यू आर नॉट एट लिबर्टी। आपने जो चीज़ है बस उस तरह इसको एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट इलस्ट्रेशन के साथ, अपनी तरफ से। नॉर्मली हमारे पास फ्रीडम ऑफ राइटिंग नहीं होता वहाँ, जो बाकी एसेज में होता है इसमें नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सिंपली ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को हम एक्सपोजिटरी ऐसे कह सकते हैं, हम डिस्क्रिप्टिव भी कह सकते हैं। एक्सपोजिटरी इन द सेंस के ग्लोबल वार्मिंग को आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट ग्लोबल वार्मिंग इज़, आपने डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, सारी चीज़ें, फिर कॉजेज इफेक्ट्स पे भी जा सकते हैं इवन। तो ये सिंपल होता है। इसमें हमने करना क्या है, डेफिनेशन देनी है, एक्सप्लेन करना आइडिया को, क्लैरिफिकेशन देनी है, कोई वहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो उनको क्लैरिफाई करना है, इलस्ट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, कंपैरिजन इफ़ पॉसिबल, कंट्रास्ट इफ़ इज़ पॉसिबल। तो ये चीज़ें जस्ट रिक्वायर्ड होती हैं। जो सीएसएस के ऐसे की लेवल आ रही है ना, वो मतलब दैट आर बियॉन्ड एक्सपोजिटरी एसेस और नैरेटिव एसेस। वो डिस्क्रिप्टिव आ चुकी हैं काफ़ी, पर जो अब ज़्यादा आ रही है वो आर्गूमेंटेटिव आ रही है। क्योंकि अब जो है ना, सीएसएस ने काफ़ी, एफपीएससी ने मॉडर्नाइज किया है खुद को। मतलब वो इंडियन जो एसेज है उनको फॉलो करते हैं। वो अब जो 2023 में जो फॉर्मेट आया है ना, वो आइल्स के ऐसे कॉपी पेस्ट की, आइल्स एग्ज़ाम के। जिस तरह आइल्स में सवाल पूछे जाते हैं ना, ब्रीफली के इतने वर्ड्स में आपने ऐसे लेने, वो सिंपल उन्होंने वही कॉपी पेस्ट की, थोड़े वर्ड चेंज किए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ये सारे टॉपिक्स आइल्स से कॉपी पेस्टेड है। मतलब फिर भी थोड़ा मॉडर्निटी है कि ये उस लेवल से बाहर जा रहे हैं। जिस तरह बॉयज़ वो था, बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये भी आइल्स से उठाया। तो पहले इस तरह ऐसे नहीं आते थे, अब थोड़ा वो खुद को ना वो मल्टी डायमेंशन में ले जा रहे हैं। इंडियन एग्जाम्स को फॉलो करते हैं, आइल्स को फॉलो करते हैं, चाइनीज़ एग्जाम को फॉलो करते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे सिंपल है, यू हैव टू डिस्क्राइब अ टॉपिक। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो होते हैं ना, वो एक्सपोजिटरी ऐसे से मिलते जुलते हैं, बट देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस। वहाँ पे आपके पास फ्रीडम ऑफ राइटिंग नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ राइटिंग है। यहाँ पे आप मल्टी डायमेंशनल हैं, आपके पास डिफरेंट ओपिनियंस लिख सकते हैं, आप उसके बारे में अपने लिख सकते हैं। यहाँ ये बस फ़र्क होता है। सिंपली डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है कि हमने पूरा, कोई टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसका हमने पूरा इमेज पेंट करना है रीडर के जहन में, कोई चीज़ ना बाकी रहे। इतना क्लैरिटी होनी चाहिए, विविडनेस होनी चाहिए उसमें कि वो हर एंगल समझ जाए इस टॉपिक को। ठीक है, सिंपल है। एग्जाम्पल्स सीएसएस के हिसाब से ले लें। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, इनमें से कुछ भी, ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। जब तक वो कोई
कंटेंशन ना डालें इसमें, फिर वो आर्गुमेंटेटिव बनता है। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन, ये हो गया आर्गुमेंटेटिव। अगर सिंपली ग्लोबल वार्मिंग है तो इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक, इट इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट ऐसे, ठीक है, समझ जाएंगे। अच्छा, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग में क्या फ़र्क है? दोनों से ही ऐसे आते हैं, दोनों ही टॉपिक हैं। सॉरी, global warming simply earth will average temperature throughout year. Climate change is a daily basis. सिंपली आप सही कह रहे हैं, पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं। क्लाइमेट चेंज इज़ अ ब्रॉडर टर्म। क्लाइमेट चेंज जो है ब्रॉडर टर्म है, वो जस्ट समझो कि उसके सब टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज की डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। या फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव टॉपिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आ गया है, ये सारे आए हुए हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ये सारे डिस्क्रिप्टिव ऐसे हैं, ठीक है। और ये CSS में आते हैं नॉर्मल। अब जो है ना थोड़ा सबसाइड हो गया है टॉपिक, मतलब इतना वो नहीं है फोकस में। देखिए एक चीज़ माइंड में आप याद रखें, जो चीज़ें ज़्यादा वोग में होती है ना, वो टॉपिक्स आते हैं नॉर्मली। लास्टिंग इश्यूज़ हैं, जो अब एनर्जी क्राइसिस हमारा लास्टिंग इशू तो है, पर फिलहाल इट इज़ नॉट इन द मीडिया द वे इट वाज इन द पास्ट, ठीक, ये चीज़ चेक कर लो। जब आप डॉन वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे हॉट टॉपिक्स कौन से हैं जो पूछे जा सकते हैं। सॉरी, देखिए इलेक्शन हॉट टॉपिक तो है, पर ऐसे के लिहाज से इलेक्शन पे डायरेक्ट नहीं आता, कोई दूसरा एंगल देंगे, ठीक है, मतलब आ सकता है पर मुश्किल है। डेमोक्रेटिक कोई एंगल देंगे उसको, या इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स वगैरह इस तरह कोई, वो करंट अफेयर में आ सकते हैं। ऐसे की जो है ना नेचर, वो वहाँ पे ब्रॉडर टॉपिक्स उठाते हैं, तकरीबन उनकी टेक्निक ये होती है। बट अगेन कुछ भी आ सकता है, इसको हम वैसे ओवरराइड नहीं कर सकते। आर्गुमेंटेटिव वैसे ये बस कर लें, बाकी आर्गुमेंटेटिव आगे बहुत पड़ा है, समझाऊंगा कौन कौन सी किस टाइप्स हैं, किस तरह हमने टैकल करना है। ये हमारा मेन टॉपिक यही है, फॉर्म्स ऑफ एसे में, तो इस पर थोड़ा टाइम लूँगा। फिलहाल एक स्लाइड है सिंपली सी। मकसद इसका आर्गुमेंटेटिव का क्या होता है कि इसमें आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, ज़ाहिर है उसकी दो डायमेंशन होती है, अग्री डिसअग्री, या फिर आपने अगर वन साइडेड आर्गुमेंटेशन है तो उस पर स्टांस लेना है। डिस्क्रिप्टिव में आप स्टांस ना भी लें, जनरल थीसिस स्टेटमेंट बना सकते हैं, पर यहाँ पे स्टांस लाजमी होगा। उस टॉपिक पे आपका स्टांस क्या है पर्सनल, फिर उसको हम सपोर्ट करेंगे एविडेंस से, लॉजिकल डिस्कशन से, एग्जाम्पल से। ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग फैक्ट और फिक्शन, अब आपने साइड लेनी है एक। अब ये नहीं कह सकते कि फैक्ट भी हो सकता है, फिक्शन भी हो सकता है, मतलब यू डोंट हैव एनी स्टांस, आपका पर्सनल स्टांस क्या है, साइड लें अपनी। अब काफ़ी लोग लिख के आ जाते हैं, जिसको पता नहीं आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता क्या है, वो बस लिख के आ जाते हैं कि फैक्ट भी है और कुछ लोग कहते हैं फिक्शन भी है। भाई आप क्या कहते हैं, तो ये नहीं बताता, तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं रहेगा। देखिए क्लैश हो सकता है, पर उसकी जो है बहुत कम गुंजाइश है। वो कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो हाईली कंट्रोवर्शियल हो, मतलब देखें 95% ठीक है, आप ले सकते हैं। कोई मजहबी टॉपिक आ गया फॉर एग्जांपल, कभी ऐसे आते नहीं है, पर फिर भी कह रहा हूँ, ब्लास्फेमी हो गया, आप क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी लॉ शुड बी इन पाकिस्तान और नॉट। तो फॉर एग्जांपल अब मैं एज अ प्रोग्रेसिव मुस्लिम हूँ तो आई विल रिजेक्ट इट, पर अगेन आप कह सकते हैं कि होना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट है, मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, उसके प्रोग्रेसिव आर्गूमेंट दूंगा मैं, पर आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए। अगेन डिफरेंट, पर इस तरह के टॉपिक्स मतलब 98% नहीं आते। 98% ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, बस आप जो भी साइड लें डिपेंड करता है हाउ यू सपोर्ट इट, प्रूव इट।
देखिए फॉर एग्जांपल फैक्ट और फिक्शन, इसमें थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें भी हैं। अगर आप कहेंगे फिक्शन है तो यू विल बी किल्ड, लॉजिकल चीज़ें है ना। ग्लोबल वार्मिंग, ये दुनिया इतनी चीख रही है उस पर, फिर भी आप कहें फिक्शन है, तो मतलब फिर आपका ओपिनियन गलत है। थोड़ी लॉजिक चेक करनी है हमने कि लॉजिक उसकी असल है क्या। तो ये थोड़ा माइंड में रखना है। आगे इस पे बहुत स्लाइड्स हैं, आर्गुमेंटेटिव पे पढ़ेंगे।